नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। यहां पर आपको देखने को मिलेंगे आज की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। उपराष्ट्रपति ने नई संसद भवन पर पहली बार तिरंगा फहराया। लोकसभा स्पीकर समेत कई विपक्षी नेता पहुंचे। विशेष सत्र के दूसरे दिन यहीं शिफ्ट होगा कामकाज। जी हां दोस्तों, संसद की नई बिल्डिंग पर पहली बार रविवार को तिरंगा फहराया गया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने संसद भवन के गज द्वार पर ध्वजारोहण किया। इस दौरान लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी मौजूद रहे, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कार्यक्रम में नहीं पहुंचे। वहीं दोस्तों, संसद का विशेष सत्र 18 सितंबर से पुरानी इमारत में बुलाया गया है। 19 सितंबर को गणेश चतुर्थी के दिन संसद की पुरानी बिल्डिंग से कामकाज नई इमारत में शिफ्ट होगा। विशेष सत्र के बाकी के 4 दिन का कामकाज भी यहीं होगा। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, प्रधानमंत्री मोदी ने 28 मई को नई संसद भवन का उद्घाटन किया था। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। देश में बदलाव के संकेत। कांग्रेस नेताओं से बोले मल्लिकार्जुन खड़गे, ऐसा कुछ न करें जिससे पार्टी को नुकसान हो। जी हां दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने रविवार को पार्टी नेताओं को अनुशासन में रहने की नसीहत दी और कहा कि वे एकजुट रहें तथा अपने व्यक्तिगत मतभेदों को दूर रखकर कांग्रेस की सफलता को प्राथमिकता दें और ऐसा कुछ न करें जिससे पार्टी को नुकसान हो। दोस्तों, मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी की विस्तारित कार्य समिति की बैठक में कांग्रेस नेताओं से आगामी चुनावों के लिए तैयार रहने की अपील करते हुए कहा है कि देश में बदलाव के संकेत हैं और कर्नाटक एवं हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव के नतीजे इस बात का प्रमाण है। खड़गे ने एक राष्ट्र एक चुनाव के मुद्दे को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि उसने अपने एजेंडे को पूरा करने के लिए इस विषय पर समिति बनाई है, जिसकी अध्यक्षता पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को सौंप दी है। उन्होंने विस्तारित कार्य समिति की बैठक में कहा कि यह आराम से बैठने का समय नहीं है, दिन रात मेहनत करनी होगी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। मोदी ने यशोभूमि के पहले फेज का उद्घाटन किया। यह एशिया का सबसे बड़ा कन्वेंशन और एक्सपो सेंटर। मेट्रो से पहुंचे कामगारों से मिले। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन और एक्सपो सेंटर यशोभूमि के पहले पार्ट का इनॉग्रेशन किया। दिल्ली के द्वारका में बन रहा यह दुनिया का सबसे बड़ा MICE माइस मीटिंग इंसेंटिव कॉन्फ्रेंस और एग्जीबिशन सेंटर है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने द्वारका सेक्टर 21 से यशोभूमि द्वारका सेक्टर 25 तक बने एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन मेट्रो लाइन के एक्सटेंशन का उद्घाटन किया। नया यशोभूमि द्वारका सेक्टर 25 अंडरग्राउंड स्टेशन है जो सीधे शहर की जरूरी जगह जैसे कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से जुड़ा होगा। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। सिराज की सर्जिकल स्ट्राइक। भारत ने श्रीलंका को 10 विकेट से रोध कर रचा इतिहास। 8वीं बार बना चैंपियन। जी हां दोस्तों, भारतीय क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को उसके घर में घुसकर 10 विकेट से रौंद कर इतिहास रच दिया है। एशिया कप फाइनल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी टीम ने 10 विकेट से विपक्षी टीम को मात दी है। दरअसल दोस्तों, टीम इंडिया की इस यादगार जीत में तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज का अहम योगदान रहा, जिन्होंने विकेटों का सिक्सर लगाकर श्रीलंका को 15.2 ओवर में महज 50 रन पर ढेर कर दिया। भारत ने 51 रन के लक्ष्य को 6.1 ओवर में बिना कोई विकेट गंवाए हासिल कर लिया। दोस्तों, विकेट कीपर ओपनर बल्लेबाज ईशान किशन 23 रन बनाकर नाबाद लौटे, जबकि शुभमन गिल ने नाबाद 27 रन का योगदान दिया। इससे पहले एशिया कप के फाइनल में भारत ने 1995 में श्रीलंका को ही 8 विकेट से हराया था, जो विकेटों के लिहाज से किसी टीम की सबसे बड़ी जीत थी। श्रीलंका के 5 बैटर खाता भी नहीं खोल सके दोस्तों आज के मैच में, जबकि उनकी ओर से कुशल मेंडिस सबसे ज्यादा 17 रन बनाने वाले खिलाड़ी बने। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। हेमंत सोरेन ने ईडी के समन को सुप्रीम कोर्ट में दे दी चुनौती। सुप्रीम कोर्ट सोमवार को करेगा मामले की सुनवाई। जी हां दोस्तों, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट में एक और अर्जी दाखिल की है। सोरेन के द्वारा ईडी के नए समन को भी चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट सोमवार को इस मुद्दे पर सुनवाई करेगा। ईडी ने रांची में भूमि पार्सल की धोखाधड़ी की बिक्री से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के संबंध में पूछताछ के लिए उपस्थित होने के लिए सीएम हेमंत सोरेन को तलब किया है। सोरेन ने अर्जी में आरोप लगाया है कि परिवर्तन निर्देशालय ने सुप्रीम कोर्ट में कानूनी चुनौती के बावजूद समन जारी करना जारी रखा है। नए समन पर रोक लगाने और उसे रद्द करने की मांग करते हुए अर्जी में मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें धमकाने, अपमानित करने और डराने धमकाने के लिए बार बार किए गए समन राजनीति से प्रेरित हैं। सोरेन के अनुसार यह समन अपमानजनक, अनुचित और अवैध होने के अलावा किसी राज्य के मुख्यमंत्री के उच्च पद को कमजोर करने के लिए है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। CWC मीटिंग। बीजेपी के जाल में न फंसे, लोगों के मुद्दों पर करें फोकस। CWC में कांग्रेस नेताओं को राहुल की सलाह। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को पार्टी के नेताओं से भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी के जाल में न फंसने, लोगों के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने और वैचारिक तौर पर स्पष्ट रहने की सलाह दी है। हैदराबाद में कांग्रेस वर्किंग कमेटी CWC की बैठक के दूसरे दिन एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पार्टी के मीडिया और प्रचार विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने कहा कि राहुल गांधी ने शनिवार को पुनर्गठित CWC की पहली बैठक के दौरान बात की और नेताओं से लोगों के मुद्दे उठाने का आह्वान किया। न्यूज एजेंसी PTI की रिपोर्ट के अनुसार खेड़ा ने कहा कि उन्होंने वैचारिक स्पष्टता की आवश्यकता पर जोर दिया और हम सभी CWC की बैठक से स्पष्ट सोच के साथ
बाहर निकले। उन्होंने हमें बीजेपी के जाल में फंसने के खिलाफ आगाह किया। उन्होंने बताया कि वायनाड सांसद ने पार्टी नेताओं से यह भी कहा है कि वे इस बात पर ध्यान केंद्रित करें कि कांग्रेस और वे राजनीति में क्यों हैं, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे भारत माता की आवाज पर ध्यान दें और उस आवाज को वास्तविक मुद्दों में तब्दील करें। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मोदी ने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना लॉन्च की। 13,000 करोड़ का फंड, 18 पारंपरिक व्यवसायों से जुड़े लोगों को होगा फायदा। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वकर्मा जयंती के मौके पर विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना लॉन्च की। इस योजना से 18 व्यवसायों से जुड़े लोगों को फायदा होगा। इसके लिए 13,000 करोड़ का आउटले फंड बनाया जाएगा। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, पीएम मोदी ने कहा कि हमारे यहाँ कहा गया है कि जो समस्त संसार की रचना और उससे जुड़े निर्माण कार्य करता है उसे विश्वकर्मा कहते हैं। हजारों साल से जो साथी बनाने के मूल रहे हैं वे विश्वकर्मा हैं। समाज के विकास में विश्वकर्मा साथियों का बड़ा योगदान है। इनके बिना रोजमर्रा की कल्पना भी मुश्किल है। हमारी जिंदगी में लोहार, दर्जी, जूते वालों की अहमियत कभी खत्म नहीं हो सकती। आज भी हम मटके और सुराही का पानी पीना ही पसंद करते हैं। टेक्नोलॉजी कहीं भी पहुंच जाए, इनकी अहमियत हमेशा रहेगी। हमारी सरकार विश्वकर्मा भाइयों का सम्मान और सामर्थ्य बढ़ाने के लिए सहयोगी बनकर सामने आई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, जरीन खान अरेस्ट वारंट। बॉलीवुड एक्ट्रेस जरीन खान के खिलाफ अरेस्ट वारंट। इवेंट कंपनी की शिकायत पर कोर्ट ने दिया आदेश। जी हां दोस्तों, बॉलीवुड एक्ट्रेस जरीन खान को लेकर एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आ रही है। खबरों के अनुसार कोलकाता के सियालदह कोर्ट ने जरीन खान के नाम पर गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। दरअसल दोस्तों, एक्ट्रेस के खिलाफ यहां एक कंपनी ने शिकायत दर्ज कराई थी। एक्ट्रेस के खिलाफ साल 2018 में 6 आयोजनों में शामिल न होने पर शिकायत दर्ज की गई थी। उन पर कोलकाता और उत्तर 24 परगना में 6 काली पूजा कार्यक्रमों में शामिल न होने की शिकायतें मिली थी। ये शिकायत एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी की तरफ से नारकेलडांगा थाने में दर्ज कराई गई है, जिसके बाद नारकेलडांगा पुलिस ने सियालदाह कोर्ट में आरोप पत्र पेश किया। मामला सामने आने के बाद इस मामले में जरीन खान से संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन कोई भी जवाब उनसे फिलहाल नहीं मिल पाया है। जरीन खान ने दोस्तों अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत साल 2010 में सलमान खान की फिल्म वीर से की थी। फिल्म के जरिए एक्ट्रेस को काफी फेम मिला, लेकिन कुछ वक्त बाद दर्शकों ने एक्ट्रेस के काम की सराहना करने की जगह उनके लुक्स की तुलना एक्ट्रेस कैटरीना कैफ से शुरू कर दी, जिसके बाद धीरे धीरे एक्ट्रेस इंडस्ट्री से गायब हो गई। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, भारतीय छात्रा की मौत का मजाक उड़ाया, अब कार्रवाई होगी। सिएटल पुलिस चीफ बोले हर जिंदगी जरूरी, सख्त एक्शन लेंगे। मेयर ने माफी मांगी। जी हां दोस्तों, अमेरिका के सिएटल शहर में भारतीय छात्रा जाह्नवी कंडुला की पुलिस पेट्रोलिंग कार से टक्कर के बाद मौत के मामले में सिएटल के मेयर ब्रूस हेरेल ने भारतीय समुदाय से माफी मांगी है। साथ ही उन्होंने छात्रा की मौत पर दुख जताया है। वहीं शहर के पुलिस चीफ एड्रियल डिएज ने भी संवेदनाएं व्यक्त की है। एड्रियन ने कहा कि यहां हमारे पुलिस अधिकारी की तरफ से की गई टिप्पणी के बारे में पता चला। हम सुनिश्चित करेंगे कि ऐसा दोबारा कभी ना हो। हम हर जिंदगी की इज्जत करते हैं और हमारे लिए सब बराबर हैं। दरअसल दोस्तों, क्षेत्र में रह रहे भारतीय समुदाय के करीब 20 लोगों ने साथ मिलकर पूरे मामले में शनिवार को सिएटल के मेयर से मुलाकात की थी। अमेरिकी प्रशासन ने मामले में कड़ी कार्यवाही का आश्वासन दिया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, आयुष्मान योजना का तीसरा फेज शुरू। मोबाइल ऐप के जरिए खुद ही ऑनलाइन बनवा सकेंगे कार्ड, मिलेगा 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस। जी हां दोस्तों, आयुष्मान योजना का तीसरा फेज 17 सितंबर से शुरू हो चुका है। तीसरे फेज में कार्ड बनवाने की प्रोसेस को आगे बनाया गया है। इस बार आप खुद ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं। दोस्तों इस बार सेल्फ रजिस्ट्रेशन मोड में लाभार्थियों के पास वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी, आइरिस और फिंगरप्रिंट और फेस आधारित वेरिफिकेशन ऑप्शन होंगे। रजिस्ट्रेशन घर बैठे स्मार्टफोन के जरिए संभव हो सकेगा। लोगों के लिए मोबाइल फोन पर आयुष्मान कार्ड ऐप का इस्तेमाल करना भी आसान है। इसके लिए लाभार्थी के नाम आयुष्मान कार्ड जारी कर दिया जाएगा। इस कार्ड की मदद से लाभार्थी योजना के तहत सूचीबद्ध सरकारी व प्राइवेट अस्पतालों में 5 लाख रुपए तक का मुफ्त में इलाज करवा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पूर्वोत्तर की 25 में से 22 सीटें बीजेपी का लक्ष्य। सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने जमीनी स्थिति का लिया फीडबैक। जी हां दोस्तों, असम बीजेपी ने लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने पार्टी नेताओं को निर्देश दिया है कि वे लोगों के दरवाजे पर जाएं और उन्हें केंद्र और राज्य सरकार की लाभार्थी योजनाओं के बारे में बताएं। देश के पूर्वोत्तर राज्यों में 25 लोकसभा सीटें हैं और असम में सबसे ज्यादा 14 सीटें हैं। भगवा खेमे ने यहां कहा कि कम से कम 22 सीटें जीतने का लक्ष्य हमने रखा है और यह तभी हासिल किया जा सकता है जब बीजेपी असम में 12 से 13 सीटें जीत ले। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, हाल ही में हेमंत बिस्व शर्मा ने तिनसुकिया जिले के सभी विधायकों और सांसदों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में बीजेपी के 2 सहयोगी दलों असम गण परिषद और बोडोलैंड में यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी लिबरेशन के नेता भी मौजूद थे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सीजेआई बोले सबको मूर्ख बना सकते हैं, खुद को नहीं।
वकीलों से कहा, कानूनी पेशा फलेगा फूलेगा या खत्म होगा ये आपकी ईमानदारी पर है निर्भर। जी हां दोस्तों, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने रविवार को कहा कि हम सबको मूर्ख बना सकते हैं लेकिन खुद को नहीं। हमारा कानूनी पेशा फलेगा फूलेगा या खत्म होगा ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपनी ईमानदारी बरकरार रखते हैं या नहीं। ईमानदारी कानूनी पेशे का मुख्य स्तंभ है। यह एक आंधी से नहीं मिटती, यह छोटी छोटी रियायतों और समझौतों से मिटती है जो एडवोकेट और जज कई बार अपने क्लाइंट को देते हैं। चंद्रचूड़ ने यह बातें नागपुर स्थित महात्मा गांधी मिशन विश्वविद्यालय में बॉम्बे हाईकोर्ट के औरंगाबाद बेंच और बॉम्बे हाईकोर्ट के एडवोकेट एसोसिएशन द्वारा आयोजित एक प्रोग्राम में कही। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर। नीरज चोपड़ा को डायमंड लीग में सिल्वर मेडल, 83.80 मीटर भाला फेंककर दूसरे नंबर पर रहे चेक रिपब्लिक के जैकब को गोल्ड। जी हां दोस्तों, वर्ल्ड चैंपियन भारतीय जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा को डायमंड लीग फाइनल 2023 में सिल्वर से संतोष करना पड़ा। वे पिछले साल जीता हुआ अपना खिताब बचाने में नाकाम रहे। रविवार सोमवार की रात अमेरिका के यूजीन में खेले गए फाइनल इवेंट में नीरज ने मौजूदा सीजन के 83.80 मीटर का डिस्टेंस कवर करते हुए दूसरा स्थान हासिल किया, जबकि चेक रिपब्लिक के जैकब वादलेच ने 84.24 मीटर के स्कोर के साथ गोल्ड मेडल जीता। फिनिश थ्रोअर ओलिवर हैंडलर तीसरे स्थान पर रहे, जिन्होंने 83.74 मीटर थ्रो किया। दोस्तों 25 साल के नीरज ने स्विट्जरलैंड के ज्यूरिक में इस लीग की 11वीं मीट में 85.71 मीटर के बेस्ट स्कोर के साथ दूसरे स्थान पर रहते हुए फाइनल के लिए क्वालिफाई किया था। उन्होंने लीग के पिछले सीजन में गोल्ड जीता था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, G20 के बाद G77 देशों के साथ चीन की बैठक, BRI प्रोजेक्ट में शामिल होने का न्योता दिया। जयशंकर बैठक में शामिल नहीं हो पाए। जी हां दोस्तों, भारत में 9 और 10 सितंबर को हुए G20 समिट के बाद दुनिया के विकासशील देशों के संगठन G77 ने क्यूबा के हवाना शहर में एक बैठक की। चीन भी इसमें शामिल हुआ। इस दौरान चीन का प्रतिनिधित्व कर रहे ली शी ने कहा कि चीन दुनिया का सबसे बड़ा विकासशील देश है। हम कितनी भी तरक्की कर लें, हमेशा ग्लोबल साउथ के सदस्य रहेंगे और विकासशील देशों का साथ देंगे। चीन ने G77 देशों को उनके बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने का न्योता भी दिया। दरअसल दोस्तों भारत और चीन में ग्लोबल साउथ देशों का लीडर बनने की होड़ है। G20 में भारत की अध्यक्षता में अफ्रीकन यूनियन संगठन का मेंबर बना था। ऐसे में चीन ने इस मौके को नहीं गंवाया। यहां दुनिया के सभी विकासशील देश एक मंच पर जुटे थे। G77 देशों ने हवाना से दुनिया में पश्चिमी देशों के दबदबे के खिलाफ आवाज उठाई। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मल्लिकार्जुन खड़गे बोले 2024 में बीजेपी को सत्ता से बाहर करना महात्मा गांधी को होगी सबसे उचित श्रद्धांजलि। जी हां दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने रविवार को आगे की चुनौतियों पर जोर दिया और कहा कि यह लोकतंत्र के अस्तित्व की चिंता है और हमारा लक्ष्य 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराना होना चाहिए। जब महात्मा गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष बनने के 100 साल पूरे हो रहे हैं, उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी को सबसे उचित श्रद्धांजलि 2024 में बीजेपी को सत्ता से बाहर करना होगी। कांग्रेस कार्य समिति की हो रही बैठक के दूसरे दिन खड़गे ने कहा कि हम सभी आगे आने वाली चुनौतियों से अवगत हैं। ये चुनौतियां सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि ये भारतीय लोकतंत्र के अस्तित्व और भारतीय संविधान के संरक्षण की चिंता को लेकर है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, एमपी में एक हफ्ते में सामान्य से दुगनी हुई बारिश, नदी नाले लबालब, 10 डैम के गेट खुले, राजस्थान के 5 बड़े बांध भी ओवरफ्लो। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में पिछले एक हफ्ते में सामान्य से दुगनी बारिश हुई है। 7 सितंबर से 13 सितंबर के बीच राज्य में कुल 94 मिमी बारिश हुई, जबकि सामान्य तौर पर 47 मिमी बारिश होती है। वहीं 16 सितंबर को मध्य प्रदेश में करीब 10 गुना ज्यादा बारिश हुई। राज्य में इस दिन आमतौर पर 6 मिमी बारिश होती है, जबकि इस साल 59.5 मिमी बारिश हुई है। भारी बारिश के चलते मध्य प्रदेश के नदी नाले उफान पर हैं। प्रदेश के कई डैम लबालब हैं। इसके चलते 10 बांधों के गेट खोलने पड़े। बरगी, तवा, ओकारेश्वर, इंदिरा सागर, यशवंत सागर, सतपुड़ा, माचागोरा समेत शिप्रा बांध के गेट खोलकर पानी छोड़ा गया है। वहीं दोस्तों राजस्थान में भी मानसून फिर से एक्टिव हो गया है। बीते 3 दिन से राजस्थान के अलग अलग जिलों में हो रही तेज बारिश से राज्य के 5 बड़े बांध ओवरफ्लो हो गए हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, भारत के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया टीम का ऐलान, कप्तान कमिंस समेत इन खिलाड़ियों की होगी वापसी। जी हां दोस्तों, भारत के खिलाफ इसी महीने होने वाली 3 मैचों की वनडे सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम का ऐलान कर दिया गया है। 18 सदस्यीय ऑस्ट्रेलियाई टीम की कप्तानी पैट कमिंस करने जा रहे हैं। कमिंस इंजरी के चलते साउथ अफ्रीका दौरे से बाहर रहे थे। टीम में ट्रेविस हेड को जगह नहीं मिली। हेड को साउथ अफ्रीका के खिलाफ चौथे वनडे मुकाबले के दौरान बाएं हाथ में फ्रैक्चर हो गया था। हेड की जगह ओपनर मैथ्यू शॉट को स्क्वाड में शामिल किया गया है। वहीं
दोस्तों कंगारू टीम में ग्लेन मैक्सवेल, स्टीव स्मिथ और मिचेल स्टार्क की टीम में वापसी हुई है। ये तीनों खिलाड़ी भी इंजरी के चलते साउथ अफ्रीकी दौरे से बाहर थे। वैसे दोस्तों पूरी टीम की बात करें तो पूरी टीम में पैट कमिंस, सिन एबॉट, एलेक्स कैरी, नाथन एलिस, कैमरन ग्रीन, जोश हेजलवुड, जोश इंग्लिश, स्पेंसर जॉनसन, मार्नस लाबुशेन, मिशेल मार्श, ग्लेन मैक्सवेल, तनवीर सांघा, मैथ्यू शॉर्ट, स्टीव स्मिथ, मिचेल स्टार्क, मार्कस स्टोनिस, डेविड वार्नर और एडम जंपा को शामिल किया गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अनुराग कश्यप ने कंगना रनावत की तारीफ, बोले उनका टैलेंट कोई छीन नहीं सकता पर उनके साथ डील करना मुश्किल है। जी हां दोस्तों, फिल्म मेकर अनुराग कश्यप और एक्टर जिशान अयूब इन दिनों अपनी हालिया रिलीज फिल्म हड्डी को प्रमोट करने में जुटे हुए हैं। एक इंटरव्यू में अनुराग और जिशान ने कंगना रनावत के साथ काम करने पर बात की। जिस्ट के साथ हुई बातचीत में जिशान ने कहा कि एक वक्त था जब बतौर एक्टर कंगना टॉप पर थी। इस पर अनुराग बोले वो कमाल की एक्ट्रेस है, जब काम की बात आती है तो वे बहुत ही ईमानदार है। हाँ, उनके साथ कुछ और परेशानियां हैं, जब बात उनके टैलेंट की हो तो वो उनसे कोई नहीं छीन सकता। वहीं उन्होंने आगे कहा कि जो बतौर एक्टर उनके पास है वो कमाल है, वो अपनी ईमानदार क्रिटिक भी हैं, पर उनके साथ डील करना थोड़ा मुश्किल है। अनुराग ने कंगना के साथ फिल्म क्वीन में काम किया था। उन्होंने कंगना को फिल्म सांड की आंख भी ऑफर की थी, पर एक्ट्रेस ने इसे रिजेक्ट कर दिया था। बाद में इस फिल्म पर तापसी पन्नू और भूमि पेडनेकर ने काम किया था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने सबसे पहले उठाया यह मुद्दा, सनातन विवाद पर बोले कांग्रेस नेता। जी हां दोस्तों, सनातन धर्म पर जारी बहस के बीच कांग्रेस ने दावा किया कि आरएसएस चीफ ने सबसे पहले हिंदू धर्म में भेदभाव का मुद्दा उठाया था। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने रविवार को कहा कि सनातन धर्म को लेकर विवाद सबसे पहले तब शुरू हुआ जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कुछ दिन पहले हिंदू धर्म में भेदभाव का मुद्दा उठाया। भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु के मंत्री और दमुद्रक नेता उदयनिधि स्टालिन की सनातन धर्म पर विवादास्पद टिप्पणी को लेकर विपक्षी दल इंडिया पर लगातार निशाना साध रही है। उदयनिधि ने डेंगू मलेरिया से सनातन धर्म की तुलना करते हुए इसे खत्म करने की बात कही थी। खेड़ा ने कहा कि यह मुद्दा मोहन भागवत के बयान से शुरू हुआ। उन्होंने ही 15 दिन पहले बोला था कि हमने 2000 साल तक शोषण किया। उन्होंने यह बात हिंदू धर्म के विषय पर कही। दोस्तों पवन खेड़ा हैदराबाद में कांग्रेस कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक के बाद बोल रहे थे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, रोहित शेट्टी कॉप यूनिवर्स की 5वीं फिल्म की शूटिंग स्टार्ट, सिंघम अगेन के सेट पर पूजा अर्चना हुई। अजय देवगन, रणवीर सिंह भी रहे मौजूद। जी हां दोस्तों, अजय देवगन की फिल्म सिंघम अगेन की शूटिंग स्टार्ट हो गई है। फिल्म के मुहूर्त के मौके पर डायरेक्टर रोहित शेट्टी, अजय देवगन और रणवीर सिंह मौजूद रहे। यह रोहित शेट्टी कॉर्प यूनिवर्स की 5वीं फिल्म है। 2011 में इस यूनिवर्स की पहली फिल्म सिंघम रिलीज हुई थी। इसके बाद सिंघम रिटर्न, सिम्बा और सूर्यवंशी जैसी फिल्में आई। रोहित शेट्टी ने कहा कि 12 साल पहले उन्होंने सिंघम बनाई थी। उस वक्त सोचा नहीं था कि एक दिन यह कॉर्प यूनिवर्स का रूप ले लेगी। फिल्म के लीड एक्टर अजय देवगन ने सोशल मीडिया पर लिखा कि 12 साल पहले हमने इंडियन सिनेमा को सबसे बड़ा कॉर्प यूनिवर्स दिया। आपके प्यार और सहयोग से सिंघम और फैमिली और बड़ी होती गई है। आज हम अपनी फ्रेंचाइजी को सिंघम अगेन के जरिए और आगे ले जा रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पाकिस्तान में काजी फैज बने नए चीफ जस्टिस, राष्ट्रपति अलवी ने शपथ दिलाई। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान में काजी फैज ईसा नए चीफ जस्टिस बन गए हैं। राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने इस्लामाबाद के ऐवान ए सदर में एक समारोह में उन्हें पद की शपथ दिलाई। 63 साल के सीजेपी काजी का कार्यकाल 13 महीने बाद 25 अक्टूबर 2024 को समाप्त होगा। शपथ ग्रहण कार्यक्रम में पाकिस्तान के पीएम काकर, सेना प्रमुख जनरल कासिम मुनीर, कई मंत्री और अधिकारी मौजूद रहे। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त 56,000 से ज्यादा मामले लंबित हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, होम लोन के नियमों में बदलाव करने की तैयारी में एसबीआई, बिल्डर को छत पर लगाना होगा सोलर पैनल। जी हां दोस्तों, देश का सबसे बड़ा बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने अपने होम लोन के नियमों में कुछ बदलाव किया है। दरअसल दोस्तों एसबीआई ने मल्टीलैटरल एजेंसियों से जुटाई गई लॉन्ग टर्म क्लाइमेट एक्शन फंड से फंडेड हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए कर्ज आवंटन में रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन को अनिवार्य बनाने की योजना बनाई है। एसबीआई ने जून में 6.3 लाख करोड़ रुपए का होम लोन स्वीकृत किया। बैंक पर वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक और जर्मनी के KfW जैसी मल्टीलैटरल एजेंसियों का 2.3 अरब डॉलर का फॉरेक्स लोन बकाया है। एसबीआई के मैनेजिंग डायरेक्टर अश्वनी कुमार तिवारी ने कहा कि अगर हाउसिंग प्रोजेक्ट हमारे ग्रीन फंड से फंडेड है तो हम बिल्डरों के लिए छत पर सोलर एनर्जी यूनिट लगाने को अनिवार्य बनाने की योजना बना रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अनंतनाग में 5वें दिन एनकाउंटर जारी, सुरक्षा बलों ने पहली बार हेरोन ड्रोन से ग्रेनेड बरसाए। इसे 15 किलोमीटर दूर से ऑपरेट कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, कश्मीर के अनंतनाग
में रविवार 17 सितंबर को 5वें दिन एनकाउंटर जारी था। सेना को गडुल कोकेर नाग के जंगलों में 2 और आतंकवादियों के छिपे होने की आशंका है। शनिवार को सेना ने एक आतंकी को मार गिराया था। अंधेरा होने के कारण रात में ऑपरेशन रोक दिया गया था। कोकेर नाग में सेना ने पहली बार किसी आतंकी ऑपरेशन में अपने सबसे एडवांस्ड ड्रोन हेरॉन मार्क 2 को अटैक के लिए उतारा है। ड्रोन ने आतंकी को ढूंढकर उस पर ग्रेनेड फेंका, जिससे वह ढेर हो गया। मुठभेड़ के दौरान तेज बारिश में भी हैरान काम करता रहा। इसके अलावा स्क्वाड कॉप्टर ड्रोन ने आतंकवादियों को खदेड़ने में मदद की। ये ड्रोन 5 तरफ से गोली और ग्रेनेड एक साथ बरसा सकता है। इसे 15 किलोमीटर दूर से ऑपरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारतीय टीम एशिया कप का खिताब कितनी बार अब तक जीत चुकी है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि भारतीय क्रिकेट टीम एशिया कप का खिताब अब तक कितनी बार जीता है तो जल्दी से कमेंट उसमें लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।